तो ये मोदी की गारंटी है। 370 हमने डंकी की चोट पे हटाई है, ये मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार जी की गारंटी है कि कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर बच्चियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं दी जाती है। कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर की बच्चियां किसी भी जाति के हो, जब मैट्रिक पास करती है तो उसके 3rd डिवीजन से ही पास करती है तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं आते। मर्दानगी उसके कर्मों में होती है और भारतीय जनता पार्टी की मर्दानगी उसकी मुलायमी में है। हम लोग मुलायम रह के ही सारी चीजों की, हम लोग बुद्धि की धरती वाले हैं, हम शांति चाहते हैं। और माननीय सांसद जी की अगर बात करें तो हम लोग उनके कार्यकर्ता, उनका नाम है आकाश, आकाश मार्ग से आए हैं। जब नाम ही है आकाश तो उनको कहां से दिखेगा नीचे का विकास। ये लोकसभा चुनाव यूं कहिए कि अब हमारे बिल्कुल सो के उठने के बराबर है। 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और अब बहुत कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कामों को, एनडीए सरकार के कामों को अब आप लोगों के माध्यम से, जहां तक अगर महाराजगंज लोकसभा की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो महाराजगंज लोकसभा में कहीं कोई संशय और शंका भी नहीं बचा हुआ है। और एक एक मतदाता को जागरूक करने हेतु, एक एक लोगों तक एनडीए सरकार की उपलब्धि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि, माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि को पहुंचाने के लिए सच कहिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और एकजुट होकर के हमें राष्ट्र हित में, देश हित में, राष्ट्र को मजबूत करने के हित में एनडीए गठबंधन को वोट देना है। देखिए, अगर सच कहूं तो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। 5 दिन पहले हमने इसलिए बुलाया कि हम लोग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में जाना, उतना समय नहीं मिल पाता था जिसके चलते, और ये तो बस एक यूं कहिए कि लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के काम हम लोगों ने पहुंचा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काम हर एक परिवार तक पहुंच चुका है और निश्चित रूप से पूरे देश ने, पूरे समाज ने और साथ में सहभागी होने के लिए महाराजगंज लोकसभा के एक एक जनता ने यह मन बना लिया है कि अब की बार फिर से सिगरीवाल। इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है, आप क्या मानते हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो जो भी रहता है उसके पक्ष में विपक्ष में थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती है, लेकिन खास करके जब आपने पूछा है तो महाराजगंज लोकसभा के जितने भी सम्मानित जनता है उन्हें हम बता देना चाहते हैं, यही छपरा सिवान मुख्य मार्ग की अगर हम बात करें रोड की, तो हम लोग जब 2004 के बाद से मैट्रिक पास किए थे तो सड़क ऐसी थी कि आप कब पहुंचेंगे छपरा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक तरफा सिग्रीवाल जी के यूं कहिए कि फेस पे, उनके काम पे, अगर काम की बात करें तो आप एकमा स्टेशन को देखिए, महेंद्रनाथ हॉल्ट को देखिए, एकमा में आज पासपोर्ट ऑफिस है। सिग्रीवाल जी के माध्यम से यूं कहिए कि सैकड़ों लाभार्थियों को हम लोगों ने मिलकर उज्ज्वला योजना बांटा है। ये सारी महज एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ, और किससे एनटी, आखिर किससे? सिग्रीवाल जी के जो काम है जन जन तक पहुंचता है, वही एक नेता है जिनके पास पहुंचने के लिए आपके पास किसी तरह की कोई पैरवी की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है। आपने सड़क की बात की और जो कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी हैं वो लगातार सड़क को लेकर के ही हमलावर हो रहे हैं। उनका लगातार कहना है कि महाराजगंज में कहीं चलने लायक सड़क नहीं है। अब देखिए, उनका नाम है आकाश, आकाश मार्ग से आए हैं। जब नाम ही है आकाश तो उनको कहां से दिखेगा नीचे का विकास, और उन पे जनता कैसे करेगी विश्वास? हो सकता है वो कुछ लोगों के हो सकते हैं खास, बस लोगों और जनता के बीच कर रहे हैं टाइम पास, और उन्हें पक्का है ये विश्वास कि अंत में ऐसा ना हो कि बड़े भैया आकाश जी भी बूथ पे जाएं और 2 नंबर पे कमल के बटन को दबाएं। क्या लगता है आपकी पार 400 पार हो पाएगा? देखिए, अगर हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 400 पार हो और 4 जून को 450 आ जाए तो अब क्या कीजिएगा? आप जो है महाराजगंज लोकसभा के अंतिम छोर पे हैं देवपुरा पंचायत से जी, विधानसभा के अंदर आते हैं। देवपुरा पंचायत को किस तरह से आप लोग मैनेज किए हुए हैं? माननीय
कभी पूरा पंचायत में बोला जाता है कि नहीं यहाँ पे भूमिहारों का भी घर है। माननीय, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम देवपुरा पंचायत जो मेरा बूथ नंबर है, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। 1 और 2 है। 6 अगर हम ऐसे लिखे तो 6 दिखता है, उधर वाला दिखे तो 9 दिखता है। रही बात आपने जाति की बात कही, भूमिहार लॉबी की, तो हमारे समाज में सबसे प्रबुद्ध जाति भूमिहार हैं। और भूमिहार को ये बात पता है, ठीक है, चीजें 1-2 लोगों की बातें हो सकती है, लेकिन भूमिहार वर्ग हमारे बगल में है ना, हम जानते हैं ना, भूमिहार वर्ग को ये अच्छे से पता है कि वोट हमें किसे देना है और बटन कहां दबाना है। ये आकाश कुमार तो लगातार दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लगातार दावा कर रहे हैं, आकाश कुमार, उनके पिताजी अखिलेश सिंह भी दावा कर रहे हैं कि भूमिहार वोट जो है वो मेरे साथ है। चलिए, उनका बड़ा अच्छा कहना है। हम तो किसी युवा हैं, किसी टीका टिप्पणी में हम लोग नहीं फंसते, एनडीए कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंजीनियर सचिदानंद राय अंकल जी जो हैं वो हमारी पार्टी में हैं। पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह जी हमारी पार्टी में हैं। हमारे एकमा पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष सूर्यनंदन शाही जी हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अगर बात जाति की ही होती है तो जिस दिन काउंटिंग हो आप देख लीजिएगा, जहां जहां आप जाति की बात कर रहे हैं, भूमिहार वर्ग मैंने पहले बता दिया प्रबुद्ध जाति होती है। और निश्चित रूप से भूमिहार में जो भी युवा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गार्जियन हैं, जिस दिन गिनती होगी देख लीजिएगा, देवपुरा पंचायत 90 और 10 का आंकड़ा रहेगा। आप युवा की बात की है तो आकाश सिंह भी लगातार बोल रहे हैं कि हम 32 साल के युवा प्रत्याशी हैं, और देखा जा रहा है कि आप भी नाराजगी जताए हैं अपने पोस्ट के द्वारा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अगर देखा जाए तो एक हम लोग के गार्जियन टाइप हैं, सबके जो उम्र दराज होते हैं वो सबके गार्जियन ही होते हैं, लेकिन उनको कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, गलत शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है। देखिए निपुण जी, आपका कथन बिल्कुल सार्थक है। मोदी जी ने अपने मन से कहा था कि हमें रोज 500 गालियां मिलती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने कविता सुना है बचपन में। हम और आप तो सब मित्र ही हैं। इंसान की मर्दानगी उसके कर्मों में होती है और भारतीय जनता पार्टी की मर्दानगी उसकी मुलायमी में है। हम लोग मुलायम रह के ही सारी चीजों के, हम लोग बुद्ध की धरती वाले हैं, हम शांति चाहते हैं। और माननीय सांसद जी की अगर बात करें तो हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। आकाश भैया जी से हाथ जोड़ के हमारा आग्रह होगा कि जो कार्यकर्ता उनके हमारे भी हैं, खैर हम आकाश भैया जी के कार्यकर्ता या महागठबंधन पे तो हम कोई प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन हम यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि अगर कीचड़ फेंकिएगा तो बर्दाश्त की एक हद होती है। जितना कीचड़ फेंकिएगा हमारा कमल खिलेगा और सिग्रीवाल जी एक बार फिर से जीतेंगे। एक तरफ जहाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें बहुत सारा दिया गया है कि 500 में सिलेंडर देंगे, 1 लाख बीपीएल महिलाओं को हर साल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वही मोदी की गारंटी है, तो जनता के लिए क्या लाभदायक रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपका कथन बिल्कुल तार्किक है। आप पहले मुझे ये बताइए कि देश में पूरे देश का बजट कितने लाख करोड़ का होता है? मुझे तो नहीं पूछना चाहिए, आप युवा पत्रकार हैं। पूरे देश का बजट कितने करोड़ का होता है? कितने लाख करोड़ का? अगर आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा तो जितने पैसे देने की बड़े भैया राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, तो आलू से सोना बनाने वाली मशीन की भी बात किए थे। तो उनकी कौन कौन सी बातों को हम लोग गारंटी में ले? कांग्रेस की उस गारंटी को लें कि जब ये मेरा घर, अपने एक प्रश्न किया था कि अंतिम छोर पे, शाम होते ही हमारे घर के गार्जियन मना करते हैं कि नहर के पीछे मत जिए बबुआ, ना तो पता चले कि उठा के किडनैप कर लिया हम सब। उस गारंटी की बात करें कि हम उस गारंटी की बात करें कि अगर लाइट गांव में गलती से आ जाती थी तो इतना जोर से हल्ला होता था कि लाइट आई हुई है। किस गारंटी की बात करें? हम उस गारंटी की बात करें कि डर से हमारे हरिजन भाई हैं या पूरे समाज में कोई बाइक नहीं खरीदता था, पूछ लीजिएगा, लवारी मोड़ क्रॉस नहीं होते थे। किस गारंटी की बात कर रहे हैं? इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है। और रही बात गारंटी की, तो ये मोदी की गारंटी है। 370 हमने डंकी की चोट पे हटाई है, ये मोदी की गारंटी है। नीतीश कुमार जी की गारंटी है कि कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर बच्चियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं दी जाती है। कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर की बच्चियां किसी भी जाति के हो, जब मैट्रिक पास करती है तो उसके 3rd डिवीजन से ही पास करती है तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। ये एनडीए सरकार की गारंटी है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 6000 रुपए किसानों को आते हैं,
कहीं किसी बिचौलियों को नहीं जाता। ये एनडीए सरकार की गारंटी है कि हम बैंकों में जो लाइन लगते थे, एक बार ऐसे क्लिक करते हैं, निपुण जी को पैसा चला गया। ये एनडीए सरकार की गारंटी है कि लघु उद्योग के नाम पे करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एनडीए सरकार की गारंटी है कि एक गरीब का बच्चा भी, आज भगवान ना करे, लेकिन अगर कैंसर या बड़ी घातक बीमारियां होती है तो 5 लाख रुपए से अपना इलाज कराता है। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पृष्ठभूमि पे होती है, आकाश की गारंटी पे हम लोग विश्वास नहीं करते। महाराजगंज की जनता के लिए क्या अपील रहेगा रवि कुंवर जी का? महाराजगंज की जनता के लिए 2 अपील है। एक, युवा कार्यकर्ताओं के लिए, किसी भी तरह से हमें किसी भी पक्ष के प्रत्याशी पे कोई भी गलत, अभद्र, जातीय टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। और महाराजगंज की जनता से एक बार पुनः अपील रहेगा कि अब की बार 400 पार, अब की बार जी। आपने शिक्षा की बात की, आपके प्रमंडल में जयप्रकाश विश्वविद्यालय आता है, 12 लाख विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करते हैं। पिछले 10 साल में 6 साल से सेशन लेट चल रहा है। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला शिक्षा की बात की। आपको बता दें, आपके प्रमंडल के बहुत से ऐसे छात्राएं हैं जिनकी शादी डिग्री के बगैर रुकी हुई है। इसमें बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके घर में ये मामला होगा। आपके यहाँ प्रमंडल के तीनों सांसद हैं, पिछले 10 साल से एक बार भी उन्होंने सदन में ये सवाल नहीं किया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति क्यों है। इस पर आपकी सफाई, आप युवा हैं, इसलिए आपसे ये सवाल किया जाए। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो माऊ बन के चलता है, फिर खड़ा होता है, युवा टाइम में दौड़ता है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं खुद मास्टर क्लास किया हूँ, मैं पीएचडी मेरा अभी चल रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी की स्थिति तब आप उस समय के बारे में नहीं जानते हैं कि जब कॉपी, पेपर, आंसर तीनों ला के स्कूल के बाहर लिखा जाता था। चीज अब जाकर के आप देखिए, ठीक है सेशन लेट है, लेकिन आप उन चीजों को तो देखिए कि अगर हम सेशन कंटिन्यू रखें और कॉपी, पेपर, आंसर शीट बाहर ला के लिख लें तो निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न बिल्कुल तार्किक है। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरा प्रयास रहेगा, खास करके सारण कमिश्नरी के इस मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया है। और सेशन लेट की बात है तो अब सेशन में बहुत सुधार हुआ है, और अब जाकर के जो डिग्री के बच्चे निकल रहे हैं वो निश्चित रूप से काफी कारगर हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का जो सेशन लेट था, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जब हम अगली बार बैठेंगे तो शायद आपके पास ये प्रश्न ना हो।